मैंने माननीय राज्यपाल महोदय को यहाँ पर शपथ ग्रहण करवाया था और फिर यहाँ से जाते समय भी मैंने भाषण करवाया था। तो जुलाई 2019 के बाद आज इस पवित्र मंच से बातचीत करने का मौका मुझे मिला है। इसलिए मैं प्रारंभ में ही राज्यपाल महोदय को धन्यवाद देता हूँ। अब चर्चा हुई और वह जो पुरस्कार भी दिया गया है, वो पुरस्कार, हर पुरस्कार की एक विशेषता एक लाइन में बताई जाती है जब पुरस्कार की घोषणा होती है तब। और मुझे जो यह पुरस्कार मिला है वह विशेष सामाजिक सेवा करने के लिए। तो यहाँ जब कुछ कहूँगा मैं, तो ये पद्म भूषण सम्मान में स्वाभाविक है कि मैं केवल समाज सेवक ऐसा नहीं था, तो मैं राजनीति में भी था। राजनीति का परिचय आपको उत्तर प्रदेश वालों को भला बुरा 5 साल मैंने दिया है और अभी भी बीच बीच में आता हूँ तो आप लोगों को मिलता रहता। और ये जो घोषणा होती है ना, तो उस घोषणा में कौन सा पुरस्कार है, किस लिए है, उसके साथ ही साथ कौन से प्रदेश के है, ऐसा भी दिया जाता है। तो स्वाभाविक तौर पर महाराष्ट्र मेरा प्रदेश है और इसलिए महाराष्ट्र के कॉलम में ये नाम है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मुझे जो पुरस्कार मिला है वह, उसमें महाराष्ट्र का हिस्सा परसेंटेज वाइज करना अच्छा नहीं है, लेकिन महाराष्ट्र के साथ ही साथ उत्तर प्रदेश का भी बड़ा हिस्सा है, ऐसा मैं मानता हूँ। और ऐसे मानने के जो कारण है वो भी मैं बता दूंगा। लेकिन पहले फिर एक बार मैं राज्यपाल महोदय को धन्यवाद देना चाहता हूँ। मुझे थोड़ा कुछ बातों का इतिहास याद रखने का या जानकारी लेने का एक आदत, कहिए अच्छी बुरी जो भी आपको लगता हो। लेकिन मैंने पूछा कि भाई इस सभागृह में, गांधी जी के नाम का एक सभागृह है, लेकिन ऐसा कभी हुआ है क्या कि गया हुआ राज्यपाल का इस सभागार में इस प्रकार का अभिनंदन हुआ है? ऐसा कभी हुआ है क्या? तो नहीं हुआ है। ये पहला अवसर है पूर्व राज्यपाल का इस प्रकार से सम्मान। जिले के गांव अटपाटी में जन्मे पूर्व केंद्रीय मंत्री एवं उत्तर प्रदेश के पूर्व राज्यपाल श्री राम नाईक का मैं हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। भारत सरकार द्वारा देश के नागरिकों जिन्होंने कला, शिक्षा, उद्योग, साहित्य, विज्ञान, खेल, चिकित्सा, समाज सेवा तथा सार्वजनिक जीवन में अपना विशिष्ट योगदान दिया है, उन्हें देश के सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री जैसे सम्मानों से नवाजा जाता है। श्री राम नाईक जी को जनसेवा हेतु इस वर्ष पद्म भूषण सम्मान दिए जाने की घोषणा की गई। श्री नाईक जी भारतीय राजनीति के बेबाक नेताओं में से एक हैं। आपने लंबे समय तक सामाजिक और राजनीतिक जीवन में लोगों की समस्याओं को प्राथमिकता दी है। मैं आपको इस सम्मान के लिए अपनी हार्दिक बधाई देती हूँ। श्री नायक जी ने विशेषकर उन गरीब और अछूत समझे जाने वाले कुष्ठ रोगियों, जिनको लोग छूना तक पसंद नहीं करते हैं,
यहाँ तक कि उनका परिवार भी साथ नहीं देता था, उनके उद्धार के लिए बहुत कार्य किया। आप अपनी कार्यशैली की वजह से आम जन के मन मानस में सदैव बने रहे। लगभग 4 दशक तक सक्रिय राजनीति में रहने के बाद आपने वर्ष 2014 में उत्तर प्रदेश के राज्यपाल की शपथ ली और 2019 तक इस पद पर बने रहे। आप आज भी नर सेवा नारायण सेवा को चरितार्थ करते हुए समाज सेवा के कार्यों में अपना योगदान दे रहे। श्री राम नाईक जी का जीवन चरित्र का साक्षात उदाहरण है। मैं बताना चाहती हूँ कि श्री नाईक जी को युवा अवस्था में घातक एक्सीडेंट हुआ था। सभी ने उम्मीद छोड़ दी थी, लेकिन उन्होंने जिंदगी से हार नहीं मानी और विजय होकर फिर से राष्ट्रीयता को समर्पित किया। इसके बाद कैंसर की चपेट में आ गए और आप सभी तो जानते हैं कि 3 दशक पहले कैंसर होना ही मौत का पैगाम माना जाता था, लेकिन आपने कैंसर को भी मात दिया। आप महाराष्ट्र 3 बार विधायक और 5 बार सांसद रहे। जब राम नाईक जी श्रद्धेय अटल जी के मंत्रिमंडल में पेट्रोलियम मंत्री बने तो आपने आम जनता के लिए एलपीजी सिलेंडर सुलभ करा दिया। नहीं तो पहले गैस कनेक्शन के लिए सांसदों के घरों पर मजमा लगा रहता था। आप विपक्ष में रहते हुए सांसद में जनगण मन एवं वंदे मातरम गायन सांसद निधि की शुरुआत कराने के साथ स्तनपान प्रोत्साहित अधिनियम बनवाने में भी महत्वपूर्ण योगदान दिया। ये जो एलपीजी गैस वाला तो मुझे भी परेशान करता है, क्योंकि 94 से 98 के बीच में मैं राज्यसभा की सदस्य हूँ, तो हर 3 महीने में 25 सिलेंडर की पर्ची मिलती थी और लाइन इतनी लगती थी, किसको दो किसको दो। ये स्थिति थी। एक और भाजपा का कार्यकर्ता, दूसरी ओर समाज के लोग आते थे, गरीब लोग आते थे, गांव में जाते थे तो हमारा परिवार, दूसरे परिवार गांव के लोग आते थे कि हमें दे दो हमें दे दो। लेकिन आपको मैं अभिनंदन देती हूँ कि इसमें से झंझट में से सभी एमपीओ का इसी तरह टेलीफोन का होता है। टेलीफोन का कनेक्शन वो भी 25-25 कनेक्शन मिलता था हर साल, तो किसको दे कनेक्शन? सबको नाराज ही करना पड़ता था, क्योंकि कई लंबी लिस्ट बन जाती थी और हम दे नहीं पाते थे, क्योंकि एक को दो तो दूसरे नाराज हो जाते थे। तो बड़ी चिंता का विषय हम सबके लिए रहता था। तो उसी समय हमारे पेट्रोलियम मिनिस्टर ने और टेलीफोन वाले मिनिस्टर ने ये काम सरल बना दिया और आज जब चाहो तब गैस का कनेक्शन मिलता है। और अभी टेलीफोन की तो आवश्यकता ही नहीं रहती है, मोबाइल आ गया, ये जमाना बदल गया है मित्रों। तो ये काम हमारे राम नाईक जी करके आए, इस वजह से आज हमारे एमपी कितने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी ने जिस प्रकार कहा था कि उनका जीवन एक संदेश है, इसी प्रकार नाईक जी ने यह साबित किया कि उनका जीवन भी एक संदेश है। आपने गरीबों और देश की सेवा में अपने आप को जिस प्रकार समर्पित किया है वह अनुकरणीय है। नाईक जी के बारे में एक और विशेष बात का ये जिक्र करना चाहूंगी, वह है उनके लेखक बनने का। उन्होंने अपने आप को एक एक्सीडेंटल लेखक माना है। आपने अपने संस्मरणों पर आधारित पुस्तक चरैती चरैती को मूल रूप से मराठी भाषा में लिखा, जिसके अब तक 9 भारतीय भाषाओं और 3 विदेशी भाषाओं सहित दृष्टिबाधित लोगों के लिए ब्रेल लिपि में अनुवाद हो चुका है।